चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। अभय सिंह प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहे, तो वहीं आदित्य चौटाला, अर्जुन चौटाला समेत तमाम नेता मौजूद रहे। हरियाणा में मिली हार के बाद पहला बयान जो है वो सामने आ चुका है। विधानसभा हारने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। बैठक के बाद इनेलो महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, चुनाव में उम्मीद थी इनेलो बसपा गठबंधन मजबूत है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं रहे। बैठक में हार पर चर्चा हुई है, तो साथ ही अभय चौटाला ने कहा, चर्चा थी, हम 15 से 20 सीटें जीतने जा रहे थे। जिस किस्म की एक चर्चा थी पूरे प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो अब की बार तीसरी ताकत के रूप में उभर करके आएगा, और आम चर्चा थी कि हम 15 से 20 सीटों पे दोनों पार्टियां मिलकर के जीतने जा रही थी। लेकिन लास्ट के 2 दिन में जाकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ। उन बातों को लेकर के आज हमने चर्चा करी, उसके साथ साथ सभी से सुझाव लिए कि भविष्य में हमें संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किस किस्म के कदम उठाने चाहिए। सब साथियों की एक राय है कि हमें पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहिए और नए जो साथी हैं उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी चाहिए। ये सरकार किसानों की सबसे बड़ी विरोधी है। ना डीएपी, ना यूरिया, ना बीज, ना खाद। अब पराली को लेकर के किसान को परेशान किया जा रहा है। अब लगातार ये कह करके कि पराली की वजह से गैस के चैम्बर बन गए। आप एक चीज़ बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि 3% जो है पॉल्यूशन जो है केवल पराली की वजह से होता है। तो 97% पॉल्यूशन जो है वो चैम्बर जो है वो कहाँ से आया, वो धुआं कहाँ से आता है? ये कारखानों से है, ये साधनों से है। आप इन पे रोक लगाओ। आप अकेले किसान को परेशान कर रहे हो। किसान का क्या दोष है इसमें? किसान को आप इससे बड़ी झूठ और क्या बोलेंगे ये लोग? चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। अभय सिंह प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहे, तो वहीं आदित्य चौटाला, अर्जुन चौटाला समेत तमाम नेता मौजूद रहे। हरियाणा में मिली हार के बाद पहला बयान जो है वो सामने आ चुका है। विधानसभा हारने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। बैठक के बाद इनेलो महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, चुनाव में उम्मीद थी इनेलो बसपा गठबंधन मजबूत है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं रहे। बैठक में हार पर चर्चा हुई है, तो साथ ही अभय चौटाला ने कहा, चर्चा थी, हम 15 से 20 सीटें जीतने जा रहे थे। जिस किस्म की एक चर्चा थी पूरे प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो अब की बार तीसरी ताकत के रूप में उभर करके आएगा, और आम चर्चा थी कि हम 15 से 20 सीटों पे दोनों पार्टियां मिलकर के जीतने जा रही थी। लेकिन लास्ट के 2 दिन में जाकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ। उन बातों को लेकर के आज हमने चर्चा करी, उसके साथ साथ सभी से सुझाव लिए कि भविष्य में हमें संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किस किस्म के कदम उठाने चाहिए। सब साथियों की एक राय है कि हमें पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहिए और नए जो साथी हैं उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी चाहिए। ये सरकार किसानों की सबसे बड़ी विरोधी है। ना डीएपी, ना यूरिया, ना बीज, ना खाद। अब पराली को लेकर के किसान को परेशान किया जा रहा है। अब लगातार ये कह करके कि पराली की वजह से गैस के चैम्बर बन गए। आप एक चीज़ बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि 3% जो है पॉल्यूशन जो है केवल पराली की वजह से होता है। तो 97% पॉल्यूशन जो है वो चैम्बर जो है वो कहाँ से आया, वो धुआं कहाँ से आता है? ये कारखानों से है, ये साधनों से है। आप इन पे रोक लगाओ। आप अकेले किसान को परेशान कर रहे हो। किसान का क्या दोष है इसमें? किसान को आप इससे बड़ी झूठ और क्या बोलेंगे ये लोग?